हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सूरज सर और आपका अपने यूट्यूब चैनल लूजर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के जो हम जीके पढ़ाने जा रहे हैं उस जीके में आपको हम बता देते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जैसे आपको सीरियल बाय सीरियल से पूरे क्वेश्चन मिलेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपको जैन या बौद्ध धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो चलिए अपना ऑप्शन देखिए दोस्तों। आपका ऑप्शन है महावीर, प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध, शुद्धोधन। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त और देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, महात्मा बुद्ध। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन एक बार देखेंगे। आपका ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। समय समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे दोस्तों। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो चलिए दोस्तों, अब आप अपना ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन है सिद्धार्थ, भल्लाल देव, ऋषभदेव, शुद्धोधन। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, शुद्धोधन। हाँ दोस्तों, शुद्धोधन ही महात्मा बुद्ध के पिता थे। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो चलिए दोस्तों, वो अपना ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, शुद्धोधन। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त और आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सिद्धार्थ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 5 नंबर पे। महावीर स्वामी के पुत्र का नाम क्या था? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान, चेतक। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, वर्धमान। हाँ दोस्तों, वर्धमान महावीर स्वामी के पुत्र का नाम था। चलिए दोस्तों, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान, कालदेव। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है।
समय समाप्त दोस्तों। और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राहुल। हाँ दोस्तों, राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। चलिए दोस्तों, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। महात्मा बुद्ध की माता कौन थी? तो चलिए दोस्तों, अब अपना ऑप्शन देखेंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन स्क्रीन पे है दोस्तों। त्रिशला, यशोधरा, महामाया, प्रजापति, गौतमी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, महामाया। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। महावीर की माता का क्या नाम था? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है यशोधरा, त्रिशला, महामाया, उर्मिला। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त दोस्तों। और आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही है, त्रिशला देवी। हाँ दोस्तों, त्रिशला देवी महावीर की माता थी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलेंगे। तो देखेंगे महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ? तो चलिए दोस्तों, अब अपना ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन है 599 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 402 ईसा पूर्व, 427 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त दोस्तों। और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ। चलिए दोस्तों, हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 532 ईसा पूर्व और 623 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध ने जन्म लिया। तो चलिए दोस्तों, ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो हाँ दोस्तों, ये जैन धर्म से पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब अपना ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन है वैशाली में, नेपाल में, पावापुरी में, लुम्बिनी में। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त और आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, पावापुरी में। हाँ दोस्तों, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना हुई थी। तो चलिए हम 12 नंबर पे अब चलेंगे दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है।
समय समाप्त दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 2 सही है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ही जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए दोस्तों, तो हम 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? तो चलिए दोस्तों, अब अपना ऑप्शन देखिए। आपका ऑप्शन है दोस्तों उर्वेला विहार, सुरम्य, बुद्ध विहार। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय समाप्त दोस्तों। और आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, उर्वेला। हाँ दोस्तों, पहले उर्वेला के नाम से बोध गया प्रसिद्ध था। तो चलिए दोस्तों, हम 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध ने कितने सील बताए? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है 12, 15, 10, 13। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त दोस्तों। और सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, 10। चलिए दोस्तों, तो हम 15 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन देखिए दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो चलिए दोस्तों, आपका ऑप्शन है 75 वर्ष, 72 वर्ष, 53 वर्ष और 80 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त दोस्तों। और 3 नंबर ऑप्शन सही है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई। चलिए दोस्तों, अब हम 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो आपका क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को बोध गया में कितने दिनों के उपरांत ज्ञान प्राप्त हुआ? तो चलिए दोस्तों, अब अपने ऑप्शन पे ध्यान देंगे। आपका ऑप्शन है 49वें दिन, 53वें दिन, 46वें दिन और 60वें दिन। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त दोस्तों। और ऑप्शन नंबर पहला सही है, 49वें दिन। हाँ दोस्तों, 49वें दिन उनको पीपल के बीच के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए दोस्तों, तो अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध का उपदेश किस भाषा में लिखा गया? तो चलिए दोस्तों, अब आपका ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है अरबी भाषा, चीनी भाषा, संस्कृत भाषा और पाली भाषा। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका समय समाप्त। और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों, पाली भाषा में बुद्ध का उपदेश लिखा गया। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो चलिए दोस्तों, अब अपना ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन है 83 वर्ष, 67 वर्ष, 80 वर्ष और 85 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय स्टार्ट होता है।
तो आपका समय समाप्त है दोस्तों, और आपका सही ऑप्शन है 2 नंबर। देखेंगे 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।